हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ अपना चैनल एग्ज़ाम टेक पर। फिजिक्स के लिए बाहुबली सीरीज़ होने वाली है। ओके, लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट चैप्टर है। आपके एयरफोर्स नेवी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र की तरह यह सीरीज़ कार्य करने वाली है। ओके, अगर आपने ज़रा भी लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा है, ओके, तो इस वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। अगर आपने उस 10 में से हाफ भी सही कर लिए, 5 क्वेश्चन भी सही कर लिए आपने, तो समझिए आपके लॉ ऑफ मोशन अच्छा तरीके से आपके माइंड में सेट है। सिर्फ उसको हल्का सा मॉडिफाइड करने की ज़रूरत है। ओके, कि जो आपके 5 क्वेश्चंस जो बच गए हैं उनको आप किस कारण से रॉन्ग कर पाए या फिर कर नहीं पाए। ओके, यह फाइंड आउट करना है सिर्फ। तो बताने की ज़रूरत नहीं है, सीरीज़ क्वेश्चंस को आप खुद देखना है, समझ लोगे आप कितनी ब्रह्मास्त्र सीरीज़ होने वाली है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन लॉ ऑफ मोशन चैप्टर, फटाफट आ जाइएगा। ओके, जितने बच्चे आ चुके हैं शेयर कर दीजिए और लाइक भी ठोक दीजिए। ओके, लाइक वगैरह शब्द करके अच्छा तरीके से क्वेश्चन एकदम हाथ में कॉपी पेंसिल रफ, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली और सोच कर आंसर क्लिक कीजिएगा। ओके, आंसर कमेंट बॉक्स में 1 बाय 1 करते चलना है। ओके, इसमें मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है, अगर आप कर पाए तो आपका ही फ़ायदा है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर एक नियत बल, एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, तब वस्तु की गति कैसी होगी। ओके, किसी वस्तु पर एक नियत बल लगाने से वस्तु गति करती है, कैसी गति होगी। थोड़ा सा ज़रा सोचिएगा कि भाई अगर फोर्स कांस्टेंट है तो क्या उसका वेग समान होगा, क्या उसका एक्सीलरेशन समान होगा, क्या उसका एक्सीलरेशन अनइक्वल होगा, अनइक्वल वेलोसिटी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में कर लीजिएगा, राइट आंसर है इसका जिन बच्चों ने ए क्लिक किया है ऑप्शन फर्स्ट वह रॉन्ग है, और जिन्होंने सेकंड ऑप्शन क्लिक किया है वह एकदम राइट है। ओके, एक समान त्वरण, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट रहेगा। ओके, कन्फर्म, याद हो गया। ओके, समझ में आया, फोर्स कांस्टेंट एंड देन एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट। लॉ ऑफ मोशन के आप एकदम अच्छा तरीके से एकदम फिजिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ओके, फन एकदम बेसिक फिजिक्स का जो बोलते हैं ना एकदम अमृत। ओके, जो आपका अमृत होता है यह लॉ ऑफ मोशन में ही आपको आपको कि भाई गति क्या है, गति के क्या क्या यूजेस हैं, किस प्रकार की गति होती है, एक्सीलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है। ओके, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंट है, तो ये सब आपको गति के नियम चैप्टर से मिलेगा। ओके, इस चैप्टर को अगर आपने छोड़ दिया या आपकी वीक कमांड है तो कहीं ना कहीं आप अपनी शीट एश्योर नहीं कर पाओगे नेवी और एयरफोर्स के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जब किसी वस्तु की गति में त्वरण होता है, ओके, जब किसी वस्तु की गति में त्वरण होता है तब क्या क्या कंडीशंस पॉसिबल हो सकती हैं। वह सदैव पृथ्वी की ओर ही गिर रही हो, उसकी चाल में वृद्धि हो रही हो, उस पर सदैव कोई बल कार्य कर रहा है, उसकी दिशा बदल रही है। ओके, तो अगर आप थोड़ा सा माइंडली भी सोचेंगे, थोड़ा सा लॉजिक भी लगाएंगे कि भाई सदैव पृथ्वी की ओर गिरती है, नहीं नहीं नहीं, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। फर्स्ट ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया, और जो सब आपका फोर्थ ऑप्शन है कि गति की दिशा बदल रही है, तो ये भी थोड़ा सा लॉजिक नहीं लग रहा है। बचता है सेकंड एंड थर्ड कि भाई चाल जब बढ़ती है तब एक्सीलरेशन में होता है या फिर कोई बल लग रहा हो। तो आप कहीं ना कहीं अपने ऑप्शन तक 2 ऑप्शन भी आपने एलिमिनेट कर दिए, तो 50% आपने काम कर दिया। तो ये हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, उस पर सदैव कोई ना कोई बल कार्यरत अवश्य है। ओके, यदि किसी वस्तु एक समान गति से, मतलब उसमें एक्सीलरेशन नहीं है, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ओके,
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। अगर उस पर कोई फोर्स लगेगा तो उसमें एक्सीलरेशन होगा, 100% होगा। उस पर सदैव कोई बल कार्यरत है। ओके, समझ में आई भाई? जो बच्चे रटने की कोशिश करते हैं तो वो कहीं ना कहीं, मैंने बताया, कहीं ना कहीं रेस में पीछे हैं। ओके, तो न्यूटन्स के तीनों लॉ पढ़िए। तीनों लॉ पर कम से कम 20 तो एग्जाम्पल आपको पता ही होने चाहिए। फर्स्ट पर आपको 6 to 8, सेकंड को 6 to 8, थर्ड to 8, मतलब एग्जाम्पल से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ओके, नेक्स्ट है ऑप्शन, इसका थर्ड हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम धुआंधार सीरीज है भाई। अगर आपने अटेम्प्ट कर लिए, बाई चांस चैनल पर आ गए, वीडियो ओपन कर ली, तो इसके मत कीजिएगा और स्किप करना ही है। तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो कि भाई ये कॉन्सेप्ट आपके कहीं ना कहीं वीक है और अच्छे हैं। तो 10 क्वेश्चन है, वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा नहीं है, आ जाओ फिर। ओके, अटेम्प्ट करो क्वेश्चंस। एक क्षैतिज सड़क पर कार की त्वरित गति उस बल के कारण होती है जो, ओके, एकदम महा एमसीक्यू चल रही है, ब्रह्मास्त्र सीरीज। एक क्षैतिज सड़क पर कार की गति, त्वरित गति उस बल के कारण होती है जो कार के इंजन द्वारा लगाया जाता है, कार के ड्राइवर द्वारा। ये तो लॉजिक ही नहीं बताया, ड्राइवर द्वारा, करेक्ट, ऑप्शन रॉन्ग। ओके, काट दो एकदम। पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है, ये भी थोड़ा सा लॉजिकल नहीं है। ओके, 50% काम हो गया। कार के इंजन द्वारा, सर जी इसमें डाउट है, और सड़क द्वारा, इसमें थोड़ा सा डाउट है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, देखो बेटा, इंजन तो अपना, चाहे आप कार को एयर में उठा लीजिए तब भी वर्क करेगा, लेकिन जो कार में त्वरण जो आता है, ओके, वो होता है सड़क के द्वारा लगने से। ओके, जब सड़क कार पर लगाती है, सड़क द्वारा लगाया गया बल। ओके, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, आप अपना स्कोर बताते चलिएगा। ओके, एक फुटबॉल तथा उसी आकार के एक पत्थर में जड़त्व में से किसका अधिक जड़त्व अधिक होगा? जड़त्व की बात कर रहा है यहाँ पर। ओके, जड़त्व किसकी माप है? एमसीक्यू एमआर के तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, मगर आप कहोगे तो मैं करा दूंगा टॉप 200 के आसपास, जिनसे क्वेश्चन वो हमेशा देते हैं, उनके बगैर पेपर बन ही नहीं सकता। ओके, जड़त्व किसकी माप है? द्रव्यमान की। तो एक फुटबॉल और एक उसी आकार का एक पत्थर है, तो किसकी जड़त्व अधिक होगा? पत्थर का जड़त्व अधिक होगा। ओके, किसी लिफ्ट में वस्तु का भार कम प्रतीत होता है जबकि लिफ्ट, क्वेश्चन धीरे धीरे पढ़ने का मोटिव यही है कि क्वेश्चन को माइंड में लिखा जाए, एकदम सेट हो जाए एकदम। ओके, यह चीज़ मैं लाइव आकर भी करा सकता था। ओके, आपको थोड़ा सा नोट्स पीडीएफ बनाकर, नहीं, पीडीएफ भी नहीं मिलेगी आपको। ओके, क्योंकि आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। ओके ना, नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो मैं बार बार नहीं बोलूँगा कि नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए। जो बच्चे जानते हैं उन्हें ट्रिक पता है कि भाई किस तरीके से एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है, एक शीट एश्योर कर पाते हैं, तो वे करेंगे। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन है, वस्तु के भार में कम प्रतीत होगी कब? जब कोई वस्तु एक एलिवेटर में हो, उसका वेट कम प्रतीत होगा कब? जब है त्वरण के साथ ऊपर जाती है, या फिर मंदन के साथ, या फिर एक समान वेग से ऊपर या एक समान वेग से नीचे। राइट ऑप्शन बताइएगा। जल्दी से राइट ऑप्शन बताइएगा। सर जी हमने तो बुक में पढ़ा था कि भी अगर एक समान वाला तो ऑप्शन क्लिक नहीं करना है, टीचर ने बताया नहीं क्यों नहीं करना है। ओके, अगर एक समान वेग होगा उसका, उस पर कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। ओके, उसमें एक्सीलरेशन होगा ही नहीं।
तो आप फाइंड नहीं कर पाओगे कि वेट कम हो रहा है या बढ़ रहा है। ये तो हुई फर्स्ट टॉपिक कि भाई एक समान वाला क्यों नहीं क्लिक करना है। नेक्स्ट बात है कि सर त्वरण के साथ अगर ऊपर जाए तो वेट बढ़ा हुआ महसूस होता है। सर ये मंदन ही क्या, मंदन इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है जो हमने बुक में पढ़ा है, ल्यूसेंट में, अरिहंत में, करतार में। तो बेटा अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, तो आप फोर्थ ऑप्शन के साथ जाओगे कि मंदन के साथ ऊपर जाती है। ओके, क्योंकि त्वरण के साथ अगर नीचे आती है तो ऑप्शन करेक्ट हो जाता है मिलता, तो इसमें राइट ऑप्शन जाएगा मंदन के साथ। अब मंदन क्या होता है ये आप अपनी बुक से पढ़िएगा। ओके, मैं बता सकता हूँ अभी आपको उसी स्लाइड पर लेके जाके डिटेल में, बट मैं चाहता हूँ आप खुद से करें। ओके, खुद से करें। अभी अब एग्ज़ाम में टाइम है तो यूज़फुल करिएगा। एक हल्की डोरी घर्षण रहित घिरनी के ऊपर से गुजरती है। उसके एक सिरे पर m तथा दूसरे सिरे पर 3m का मास है। निकाय का त्वरण होगा। ओके, निकाय का त्वरण बताएगा जो पूरा आपका सिस्टम बन गया ना, एक डोरी पर m, दूसरी डोरी पर 3m, तो उसका एक्सीलरेशन कितना होगा। फटाफट से फार्मूला लिख लीजिएगा। ओके, A = m2 - m1 अपॉन m2 + m1 इंटू जी। ओके, क्या फार्मूला हुआ। थोड़े से टाइप होते हैं जिनके आप डायरेक्ट फार्मूला लेकर आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। ओके, अब आप इक्वेशन बनाइएगा तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। A = m2 माइनस आपका m1 अपॉन ओके, अब वैल्यू पुट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा इसमें g/2 के आसपास। ओके, g/2 आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हैं इसमें 10 to 11। ओके, तो यह मिल जाएंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट का अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।